नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर के सूरसागर में अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले रामेश्वर दादिश के बागी चुनाव लड़ने और कार्यकर्ताओं के विरोध ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चिंता में डाल दिया है। सीएम गहलोत जोधपुर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, पार्टी उसे दूर करने की कोशिश करेगी। नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की जाएगी और एक उद्देश्य सरकार को रिपीट करने पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग बदले की भावना से कर रही है। इस बात को प्रदेश की जनता ने समझ लिया है। वह बोले कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ईडी की आड़ में राजनीतिक फायदा उठाना गलत है। चुनाव के समय ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ईडी का अधिकारी खुद राजस्थान में रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इसे देखना चाहिए। दौसा में सवारियों से भरी बस ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक के पास जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 घायल हो गए। हादसे के बाद दिल्ली जयपुर रेल मार्ग करीब 2.5 घंटे तक बंद रहा। एक्सीडेंट दौसा के कलेक्ट्रेट के पास से गुजर रहे रेलवे ओवरब्रिज पर हुआ। हादसे में गंभीर घायल 7 यात्रियों को जयपुर एसएमएस रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस हरिद्वार से उदयपुर की ओर जा रही थी। ओवरब्रिज पर पहुंचते ही ड्राइवर को झपकी आ गई और बस रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट नीचे रेलवे ट्रैक के पास गिर गई। सूचना पर कलेक्टर कमर चौधरी और एएसपी बजरंग सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। बस में करीब 35 से ज्यादा यात्री थे, जो हरिद्वार से अस्थि विसर्जन की क्रिया कर अपने घर लौट रहे थे। अधिकांश घायल जयपुर, टोंक और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हादसे में 60 वर्षीय चांदना परवीनी निवासी नादिया पश्चिम बंगाल समेत एक महिला व 2 पुरुषों की मौत हो गई। राजस्थान के चुनावी रण की तस्वीर साफ हो गई है। सूचियों को देखें तो एक बात सामने आती है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास अब समान अवसर हैं। मैदान की स्थिति लगभग एक जैसी है। दोनों के सामने बागियों का संकट है। मिलते जुलते झगड़े हैं। घिसे पिटे फॉर्मूले से बनते बिगड़ते हार जीत के निष्कर्ष हैं। लेकिन चुनाव इस बार वैसा नहीं है जैसा हर बार होता है। यह राजस्थान का अब तक का सबसे जटिल चुनाव होगा, जिसमें नेताओं के सारे तर्क, उनकी गणना, भावना या कल्पना कुछ काम नहीं करेगी। दोनों दलों के टिकटों को देखकर एक कहावत याद आती है, थोथा चना बाजे खड़ा। कैंडिडेट के चयन में जैसे दावे किए गए थे, इसके उल्ट ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिला है। करौली जिले के करौली सरमथुरा NH 23 पर दीपपुरा पेट्रोल पंप के पास टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सवार 3 लोग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना में 2 घायलों को डीएसपी अनुज शुभम ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि एक टेम्पो में सवार होकर 8 लोग करौली से चैनपुर गांव जा रहे थे। वही एक ट्रैक्टर कोंडर मोड़ की तरफ से करौली की ओर आ रहा था। इसी दौरान दीपपुरा पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर और टेम्पो की टक्कर हो गई। सूचना पर डीएसपी सदर थाना अधिकारी हेमराज शर्मा, कोतवाल हेमेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 17 वर्षीय राज, 30 वर्षीय धर्मवीर और 30 वर्षीय धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। तीनों मृतक चैनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 के तहत रात को उम्मीदवारों की छठी और आखिरी सूची जारी कर दी। इस सूची में बाड़मेर जिले की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। खास बात यह है कि इस सूची में भाजपा ने बाड़मेर से दीपक कड़वासरा पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। इस विधानसभा सीट पर सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही प्रियंका चौधरी का पार्टी ने टिकट काट दिया है। प्रियंका चौधरी का टिकट काटने से नाराज समर्थक देर रात को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की गई। दरअसल पार्टी ने बाड़मेर सीट पर दीपक कड़वासरा और पचपदरा सीट पर अरुण चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रियंका चौधरी का टिकट कटने से नाराज समर्थकों में काफी रोष व्याप्त है। बता दें कि प्रियंका चौधरी ने शनिवार को बीजेपी से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर लिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रियंका की नामांकन रैली में पहुंचे थे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित की प्रेरणा से संबद्ध महाविद्यालयों ने भी अपने महाविद्यालय में स्मार्ट जोन विकसित कर विद्यार्थियों को ऑनलाइन लेक्चर सुनने की सुविधा उपलब्ध कराना शुरू किया है। हाल ही में कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने संबद्ध महाविद्यालयों के
विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध ई रिसोर्सेज के एक्सेस करने की सुविधा देने की घोषणा की थी, जिस पर अमल करते हुए संबद्ध महाविद्यालयों ने अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाने का निश्चय किया है। कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने गीता को एजुकेशन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खरसाना में विद्यार्थी स्मार्ट जोन का लोकार्पण किया। कुलपति आचार्य दीक्षित ने कहा कि विद्यार्थियों ने ऑनलाइन अध्ययन करने से उनके शैक्षणिक उन्नयन में प्रगति आएगी तथा वे विख्यात शिक्षाविदों के विचार भी अपने मूल स्थान पर बैठकर ही सुन सकेंगे। पंजाब के जालंधर में पड़ते इलाका बिलगा में गोली चलने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय मोहल्ला पत्ती भट्टी बिलगा से श्यामपुर रोड पर स्थित एक किसान के डेरे पर आए दो बाइक सवार युवकों ने एक किसान पर गोलियां चला दी। दोनों युवकों ने आते ही पहले किसान से बातचीत की और फिर अचानक से हमला कर दिया। हमलावरों ने किसान लखजीत सिंह पर गोलियां बरसाई हैं। किसान के हाथ में 3 से 4 गोलियां लगने से गंभीर रूप से जख्मी हुए लखजीत सिंह को जालंधर अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। एसएचओ महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मौके से गोलियों के खोल बरामद किए हैं तथा आरोपियों को लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। वातावरण शुष्क होने के साथ अब राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। सर्दी बढ़ने के कारण लोग सुबह शाम गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। विंड पैटर्न बदलने के कारण 9 नवंबर से राजस्थान के उत्तरी इलाकों में नया मौसम तंत्र बनने के आसार हैं। इसके असर से दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम के बदलते मिजाज के चलते अर्बुदांचल की हसीन वादियों में अब कोहरा छाने लगा है। सवेरे आबू की पहाड़ियों में कोहरा छाया रहा, जो दिन चढ़ने के बाद धीरे धीरे छंटता गया। सवेरे गुलाबी ठंडक के बीच देश विदेश से पर्यटन स्थलों का अवलोकन करने आए पर्यटकों ने सड़कों बाजारों में हल्के ऊनी गर्म कपड़ों का सहारा लेकर चहलकदमी करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य की विभिन्न आकर्षण दृश्यावलियों को कैमरे में कैद कर पर्यटन यात्रा को यादगार बनाया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पाल देवल के पास निर्माणाधीन पुलिया पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से लैब टेक्नीशियन की मौत हो गई। कंपाउंडर 4.5 लाख रुपए में सेकंड हैंड ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदकर खुद लेकर जा रहा था। एसआई रमेश चंद्र ने बताया कि लोटवाड़ा निवासी 45 वर्षीय प्रभुलाल लबाना सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। वह खेतीबाड़ी का काम भी करता है। उदयपुर के आडीवली से 4.5 लाख रुपए में सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदा। इसके बाद प्रभुलाल खुद ट्रैक्टर चलाते हुए घर जा रहा था। पीछे बाइक लेकर लोटवाड़ा गांव का ही रतनलाल चल रहा था। पालदेवल निर्माणाधीन पुलिया के पास जाते ही ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इससे प्रभुलाल गंभीर घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। प्रभुलाल के एक बेटा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले में भंवरगढ़ में गत सप्ताह गडावली नदी के समीप लूट की घटना का षड्यंत्र रचने वाले ट्रक चालक से पुलिस ने लूट की राशि 16,80,000 रुपये बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि गत 2 नवंबर को कोटा भामाशाह मंडी से माल बेचकर वापस लौट रहे ट्रक चालक श्योपुर निवासी 32 वर्षीय भोलू उर्फ औसाब अहमद ने कर्ज चुकाने के लिए लूट की घटना का षड्यंत्र रचकर 16,80,000 रुपये का गबन कर लिया। फरियादी कराहल निवासी सौरभ राठौर की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच करते हुए ट्रक चालक भोलू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 16,80,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।